जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में चला था। यानी कि लगभग यह परीक्षा 1.5 महीने तक कंडक्ट कराई गई थी। अब बात आती है इसके रिजल्ट को लेकर, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आती है बात कि किन लोगों को फिजिकल की तैयारी शुरू करना चाहिए और किन लोगों को नहीं, क्योंकि जो अभी से फिजिकल की तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन कंफर्म होगा। लेकिन एक डाउट यहाँ पर भी होती है, क्या हमें हमारा नंबर मिल पाएगा, क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा। आज उसी को डाउट में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि एमपीईएसबी ने 17 दिसंबर 2025 को एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी जारी की थी। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर को आपका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आंसर की, और 20 दिसंबर तक आपका यह ऑब्जेक्शन लगाने का डेट भी था। 20 दिसंबर तक आप लोगों ने लगा लिया होगा ऑब्जेक्शन। तो आप लोगों को सभी के साथ, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होगा, आपका प्रश्न सही होगा और फिर भी गलत कर दिया गया है, तो आपको बोनस अंक मिलने की सुविधा आपको मिलेगी और आपके साथ साथ सभी छात्रों को इसमें फ़ायदा भी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लगभग 7500 सीटें इसमें उपलब्ध थी। अगर हम बात करेंगे टोटल अप्लाई को लेकर, तो इसमें टोटल अप्लाई की हम बात करेंगे तो 8,87,992 टोटल विद्यार्थी इसमें अप्लाई किए गए थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन किए गए थे। लेकिन जो प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करेंगे तो 6,65,985 ऐसे बच्चे हैं जो इस परीक्षा को दी हैं, इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं और अपना आई की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आप और हम कर रहे हैं। और टोटल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 7500 टोटल पोस्ट इसमें थी। नॉर्मलाइजेशन के चक्र की हम थोड़ा बात करें तो हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और ईजी शिफ्ट में नंबर घटता हुआ प्रतीत इस बार देखने को मिलेगी ईजी शिफ्ट में। और आपको पता कैसे चलेगा कौन सा शिफ्ट ईजी था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था, क्योंकि सभी का अपना अपना शिफ्ट तो हार्ड ही लगता है। किसी को नहीं लगता है कि मेरा शिफ्ट ईजी आया हुआ था, ऐसा किसी को नहीं लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शिफ्ट कैसा था, तो आपका भी एक ही जवाब होगा कि नहीं, मेरा शिफ्ट तो हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था, इजी तो था ही नहीं। तो जो फाइनल डिसीजन होता है वह बोर्ड ही लेता है, लेकिन एक जो डाटा जारी होता है सर्वे, उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तिथि 30 अक्टूबर से लेकर, मैं आपको बोला था 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक चली थी। यह परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीईएसबी द्वारा आयोजित की जा रही थी, जिसमें एडमिट कार्ड 26 अक्टूबर को जारी किए गए थे। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को, थोड़ा हम बात कर लेते हैं ताकि हमें कट ऑफ एनालिसिस करने में काफ़ी सहायता मिले। ओपन कैटेगरी से हम बात करेंगे तो सामान्य के लिए यानी कि युवा के लिए 877, एससी की बात करेंगे 442, एसटी की बात करेंगे तो 519, ओबीसी की 649, ईडब्ल्यूएस 876 और कुल यानी कि टोटल की बात करेंगे ओपन कैटेगरी से तो 3245 टोटल सीटें थी, यानी कि वैकेंसी वैकेंट थी। अब बात करते हैं एक सर्विसमैन से जो 10% उनका कोटा रिजर्व रहती है। सामान्य में 203, एससी 97, एसटी 120, ओबीसी 150 यानी कि 150, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 202 और बात करें कुल यानी कि तो 750। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होती है किसी भी कट ऑफ को एनालिसिस करने, इसी से पता चलती है कट ऑफ किस ऊपर रहेगा या नीचे रहने वाली है। होम गार्ड की बात करेंगे तो होम गार्ड की बात करेंगे तो 15% इसमें भी रिजर्वेशन रहती है होम गार्ड वालों के लिए। तो सामान्य में 303 पोस्ट थी, एससी की बात करेंगे तो 46, एसटी 180, ओबीसी 225, ईडब्ल्यूएस 304। कुल की हम बात करेंगे दोस्तों तो 1125 इसमें भी टोटल पोस्ट वैकेंट थी होम गार्ड के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए जो 35% आरक्षण के साथ है। सामान्य में 642 यानी कि युवा में 642, एससी में 310, एसटी में 381, ओबीसी में 476 और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 643। टोटल सीट की बात करेंगे फीमेल के में तो 2380 के अप्रॉक्स में बनती है। बाकी बात करेंगे टोटल यानी कि सभी को अब ऐड हम करेंगे तो ऐड करेंगे तो युवा से 2025 और एससी से 975, एसटी से 1200, ओबीसी में 1500 और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 2025। टोटल की हम बात करेंगे तो 7500 आपको यहाँ देखने को मिलेगी टोटल ऑफ द नंबर। अब हम बात करते हैं एग्जाम लेवल आपका क्या रहा। अब एग्जाम लेवल की बात करेंगे तो रीजनिंग 30 नंबर की पूछी गई थी जो काफ़ी मॉडरेट लेवल की थी। और बात करेंगे मैथ जो 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जो मॉडरेट टू हार्ड रहा, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं या हार्ड कह सकते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न आपको देखने को मिले थे मैथ के सब्जेक्ट में। बाकी बात करेंगे जीके जीएस को लेकर तो 35 क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल में पूछे गए थे। कितने दोस्तों, तो 35 क्वेश्चन
क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था। बाकी आप जरूर बताइएगा आपका क्वेश्चन का लेवल आपके शिफ्ट में कैसा पूछा गया था। ऐसा भी होता है दोस्तों, किसी का रीजनिंग आसान होता है, यानी किसी को रीजनिंग मुश्किल लगती है तो मैथ आसान लगता है, किसी को मैथ आसान लगता है तो रीजनिंग मुश्किल लगती है। यानी कि सबका किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक और स्ट्रॉन्ग सभी में लगे हुए रहते हैं। टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे जो 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए x मार्क्स निर्धारित आपको किए गए थे। चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन एस्टीमेट को लेकर थोड़ा हम बात करेंगे दोस्तों। तो हार्ड शिफ्ट में 12 से 14 मार्क्स बढ़ने की बढ़ सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अप टू 14 मार्क्स, 1 से 14 के बीच में आपका हार्ड शिफ्ट में बढ़ सकती है। और बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में तो 8 से 10 नंबर मॉडरेट शिफ्ट में बढ़ सकता है। ई शिफ्ट की बात करेंगे तो इसमें कम या स्थिर रह सकता है, कम या स्थिर आपको कम भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको कुछ अंक आए, जैसे आपको 100 अंक आया, 50 अंक आया तो 50 में आपको कम भी देखने को मिल सकती है, 48 भी 47 भी बढ़ने की कोई चांस नहीं होती है इजी शिफ्ट वालों में। आप समझ गए, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बाकी किसी भी डाउट में अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ विदिन सेकेंड आपका जवाब दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं एमपी कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर हम थोड़ा बात करते हैं। तो परीक्षा रिजल्ट इंतजार करें विद्यार्थी, पुलिस का इंतज़ार अब जल्द ही पूरा होने वाला है। मुख्यालय ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एमपीपीएससी को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह में जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जी दोस्तों, आपका रिजल्ट लगभग हम बात करें आपका रिजल्ट तो 1 से 10 जनवरी के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है, यानी कि मकर संक्रांति से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथों में देखने को मिलेगा। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है सर किसे, यह लिखना नहीं भूलिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट वाइज डाटा का हम बात करेंगे, जो प्रमुख डेट होंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ना कि सभी डेटों के बारे में। अगर आपको सभी डेटों के बारे में जानने में अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपका जवाब दे दिया जाएगा। अगर 30 अक्टूबर की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड देखने को मिला है। 1 नवंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। 2 नवंबर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट इजी। 3 नवंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड और सेकंड शिफ्ट भी हार्ड देखने को मिला है। 12 नवंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड लेकिन सेकंड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिला है। 16 नवंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड लेकिन सेकंड शिफ्ट भी हार्ड देखने को मिला है। और 27 नंबर की बात करेंगे तो दोनों शिफ्ट में आपको हार्ड ही क्वेश्चन देखने को मिला है। 1 दिसंबर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड लेकिन सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट देखने को क्वेश्चन आपको मिला है। 11 दिसंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड लेकिन सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिला है क्वेश्चन का लेवल। बाकी आप जरूर बताइएगा आपका एग्जाम किस शिफ्ट में और किस दिन लिया गया था। चलिए हम बात करते हैं बाकी डेट जो है, बाकी डेट यानी कि 4 से 6 26 तक का आपको इजी मॉडरेट और हार्ड का मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कि लगभग मॉडरेट टू हार्ड सभी शिफ्टों का डाटा देखने को मिला है। जो प्रमुख डेट थे वो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट को लेकर, तो मैंने आपको यहाँ मेन यानी कि प्रमुख डेट आपको दिखा दिया। बाकी जो नॉर्मल थे वो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में ही सारा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल क्या इसमें होता है उसका थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट का जानकारी दे देंगे ताकि आपको आसानी हो फिजिकल की तैयारी करने में। आपको बता दो कि 100 मार्क्स का रिटन और 100 मार्क्स का फिजिकल की तैयारी आपका लिया जाता है, यानी कि 100 मार्क्स का रिटन का जुड़ने का और 100 मार्क्स आपका फिजिकल लिया जाता है। थोड़ा बात करते हैं रनिंग के लिए, तो 800 मीटर का रनिंग होता है, मेल के लिए 198 सेकंड में, फीमेल के लिए 261 सेकंड में, जो 40 मार्क्स का होता है। बात करेंगे लॉन्ग जंप, मेल के लिए तो 2.96 मीटर लंबा जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है। फीमेल की बात करें 2.85 मीटर आपको करना है, जो कि 30 मार्क्स का भी पूछा जाता है, यानी कि करवाया जाता है फिजिकल। अब बात करते हैं गोला फेंक को, तो शॉर्ट पुट में अगर आप बात करें तो मेल 3.83 मीटर और फीमेल 2.85 मीटर, जो कि 30 मार्क्स में आपका संपन्न कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो आप सभी का इंतजार कर रहे थे कट ऑफ को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यूआर में 72 से 75, ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 67, एससी बात करेंगे तो 58 से 60 और एसटी की बात करेंगे तो 51 से 55 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। प्लस माइनस 2-3 भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज कट ऑफ, यानी कि 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, 1-2 नंबर घट भी सकता है। अगर रो मार्क्स इससे आपको लग रहा है कि मेरा तो 72 नहीं हो पा रहा है, तो आप जो देख रहे हो वो रो मार्क्स हैं, आप जो आंसर की से मिलाए हो वो रो मार्क्स है। मैं जो आपको बता रहा हूँ तो यह नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, यानी कि नॉर्मलाइज होकर आपको इतना आ सकता है। जैसे कि अगर आप 68 भी है, 65 भी है, यहाँ तक 65 भी है, अगर यूआर से 64 भी है। मैं तो आपको पहले बोला था
कि 8 से 14 नंबर तक 12 से 14 नंबर तक आपका बढ़ सकता है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए तो आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को जरूर मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में भी दिए हो तो नॉर्मलाइजेशन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो फीमेल के लिए तो सभी कैटेगरी में से आपको मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, सभी कैटेगरी में से 3 स्टार कम कर लीजिएगा फीमेल कैंडिडेट वाले लोग। बाकी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।